बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ CS 610 के जो करंट मिड पेपर्स हो रहे हैं 2024 के, वो आपके साथ शेयर करूँगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे कि जिसमें से MCQs रिपीट हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव में भी इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊँगी जिसमें से सब्जेक्टिव रिपीट हो रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट में। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, डैश प्रोग्राम सेंड्स अ मैसेज टू अ रिमोट कंप्यूटर एंड रिपोर्ट्स वेदर द कंप्यूटर रिस्पॉन्ड। तो इसमें मेरे पास पिंग कमांड यूज होगी। द नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज टू डिनोट द डेफिनेशंस ऑफ अ पैकेट यूज विद स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इसमें हमारे पास फ्रेम आ जाएगी। इसी तरह मोस्ट लाइन डेट एम्प्लॉय रिंग टोपोलॉजी यूज एंड एक्सेस मैकेनिज्म। तो इसमें हमारे पास टोकन पासिंग आ जाएगा। मोस्ट लाइन्स डेट एम्प्लॉयज बस टोपोलॉजी, इस तरह का भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपके पास फॉर्मली नेम्ड विच इनफॉर्मली नोन एज ट्विस्टेड पेयर इथरनेट। तो ये आपके पास 10 बेस T है। नेक्स्ट, an interface for twisted pair Ethernet must have RJ45 connectors and must generate signals according to the specification 10 base T। तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है MCQs के हवाले से, वो आपके पास ट्विस्टेड पेयर इथरनेट और थिक और थिन, इनके बीच में जो कंपैरिजन आ रहा है वो आपने याद करना है। मैंने इस वीडियो के एंड में शेयर भी किया हुआ है, तो वो आपने लाजमी याद करना है। उसमें से बहुत से MCQs रिपीट हो रहे हैं। इस तरह आपने ये MCQs देख लेने हैं जो कि रिपीटेड हैं। इन पॉइंट टू फाइव टोपोलॉजी देयर टू टोपोलॉजीज। अब सबसे पहला आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें से भी MCQs आ रहे हैं, आपके टोपोलॉजीज में से भी MCQs आ रहे हैं। ये इनको आपने डीपली रीड करना है। एक और MCQs है आपके पास जिसमें हमारे पास बिट साइज के बारे में पूछा जाता है या ट्रांसमिशन डाटा रेट के बारे में पूछा जाता है। वो आपने लाजमी याद रखना है कि कितनी बिट किस में यूज़ हो रही हैं। इसी तरह मैंने आपके पास 4-5 MCQs ऐसे हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं इस हवाले से। नेक्स्ट है आपके पास ये रिपीटेड MCQs हैं। ये जैसे 8 बाइट्स 8 बिट्स, इस तरह के आपने MCQs याद रखने हैं। द थर्ड फील्ड ऑफ द हेडर कंसिस्ट ऑफ 16 बिट। अपने हैंडआउट से एक दफ़ा आपने देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे ये इस तरह के MCQs आपके पास बन रहे हैं। लैन और वैन के बारे में आपसे एक MCQs पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगेन बिट डाटा रेट के बारे में आपसे पूछा गया है। अब सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाते हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है आपके पास 4 फैक्टर्स से हो रहा है, जो कि है बाय साइज, बाय मीडियम, बाय कनेक्टिविटी और बाय मोबिलिटी। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। या तो वो आपसे सिर्फ 4 फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे या तो आपको कहेंगे कि फर्दर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो आप उनको बता सकते हैं कि वो फर्दर कितनी टोपोलॉजीज में डिवाइड हो रहे हैं। विदाउट एंड विद इन पैकेट्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये इसमें से भी शॉर्ट आपका लाजमी बन रहा है। टोपोलॉजीज को आपने लाजमी करना है। इस तरह का हो सकता है कि टोपोलॉजीज आपसे ना पूछें, लेकिन वो कुछ सिनेरियोज दे देंगे कि इसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज हो रही है, या आपके पास डायग्राम दे देंगे कि इसमें ये कौन सी टोपोलॉजी है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है इसका। हेडर एंड फ्रेम फॉर्मेट, ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। ATM, ये आपने टॉपिक मस्ट रीड करना है। इसमें लैन और वैन के बारे में पूछा गया है। और ब्रिजेस में मैंने मोस्टली देखा है कि आपके पास सिनेरियोज गिवन होते हैं, उसके बारे में आपने बताना होता है। लाइक एक क्वेश्चन था आपके पास, उसमें आपने स्टेजेस बताने थे, जो कि ब्रिजेस में था स्टार्टअप स्टेज एंड स्टडी स्टेज। तो ये दोनों अपने स्टेजेस जो हैं वो देखने हैं। आपके पास एक सिनेरियो गिवन होगा, आपने बताना है कि इसमें कौन सा स्टेज यूज हो रहा है और इसमें कौन सा स्टेज यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कंपैरिजन, तो ये ट्विस्टेड पेयर इथरनेट, थिक इथरनेट और थिन इथरनेट। अब इसमें से मोस्टली MCQs रिपीट हो रहे हैं क्या कि कनेक्टर ट्विस्टेड में कौन सा यूज हो रहा है, थिक में कौन सा यूज हो रहा है, थिन में कौन सा यूज हो रहा है, मैक्सिमम लेंथ किसकी है, उसके बाद स्टेशन कितने कनेक्टेड हैं थिन में, थिक में। उसके बाद आपके पास टेक्निकली नाउन क्या करते हैं। ट्विस्टेड को हम 10 बेस T कहते हैं, उसके बाद थिक को हम 10 बेस 5 कहते हैं और थिन को हम 10 बेस
2 कहते हैं। इसी तरह कनेक्टर इसके साथ RG45 यूज होता है, इसके साथ AUI यूज होता है, थिन के साथ BNC यूज होता है। मैक्सिमम लेंथ इसकी 500 मीटर है और आपसे मिनिमम भी पूछ सकते हैं। इसी तरह थिक जो है वो 4G858/U को यूज करता है और थिन जो है वो 8 यूजेस RG58/AU को। तो ये जो है आपने लाजमी जो है वो देखना है, इसमें से बहुत से MCQs जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको ले चलती हूँ हैंड्स आउट पे। ये एग्जाम्पल ऑफ इथरनेट। अब इसमें मैंने आपको बोला था कि आपने जो है वो साइज याद रखना है, बिट्स वगैरह याद करने हैं, तो इसमें आपके पास क्वेश्चंस बन सकता है, इसको आपने लाजमी रीड आउट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट पे। तो ये है आपके पास जो मैंने आपको बताया था हीडर और फ्रेम फॉर्मेट के बारे में। तो आपके पास ऐसे हो सकता है कि वो आपको शेयर कर दें कि डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, फ्रेम टाइप, डाटा इन फ्रेम या CRC, ठीक है। तो वो आपसे पूछे कि इनका साइज बताएं, तो आपको पता होना चाहिए इसका 6 है, इसका भी 6 है, फ्रेम टाइप हमारे पास 2 है, डाटा इन फ्रेम कितना है और CRC कितना है। दूसरा विद एंड विदाउट के बारे में, ये भी उसी तरह है। फ्रेम फॉर्मेट फील्ड के बारे में बताया गया है, ये भी आपने लाजमी कर लेना है। ये है विद और विदाउट में आपके पास गिवन होगी, बाइट्स गिवन होंगी, उसके बाद आपके पास डाटा रेट भी गिवन होगा। आपने फार्मूले के जरिए इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ये भी मैं आपको एक दफा दिखा देती हूँ क्वेश्चंस। विच टाइप ऑफ डिवाइसेस आर यूज्ड इन बोथ लैन एंड वैन। लैन और वैन में कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं वो भी यहाँ पे आपके पास गिवन है। और इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी कनेक्शंस और लिंक विल बी यूज्ड इन 9 कंप्यूटर इन पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट में अगर 9 कंप्यूटर यूज हो रहे हों तो किस फार्मूले के जरिए। एक तो कभी आपके पास फार्मूला पूछ लिया जाता है, कभी आपको कह देते हैं कि वो कैलकुलेट करें। तो ये जो 9 कंप्यूटर्स हैं, ये यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेज हैं जो कि n है। तो आपने ये फार्मूला याद होगा आपको, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट फ्रेम फील्ड आ रही है, ये वही अब MCQs आपके पास रिपीट हो रहा है कि वो कौन सी कमांड है जो हम यूज करेंगे चेक करने के लिए कि कितने कंप्यूटर हमारे पास ऑनलाइन है। तो वो हमारे पास पिंग है, ये भी रिपीट हुआ है। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है। ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास, लेकिन ये इन्हीं टॉपिक में से आ रहे हैं। ये टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए, इनको आपने लाजमी देखना है।